वैसे इन सब के बीच कृषि कानूनों पर अब किसान वर्सेस किसान की लड़ाई भी शुरू हो गई है। जी हां, यह हकीकत है। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर जहां कुछ किसान संगठन बीते 25 दिनों से किसानों के विरोध में अपनी जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं इस वक्त स्थिति यह आ गई है कि दिल्ली के दूसरे बॉर्डरों पर अब कुछ किसान संगठन कानूनों के समर्थन में भी आ खड़े हुए हैं। पच्चीस दिनों से बंद दिल्ली के कई दरवाजे, तीन कानून के खिलाफ में अन्नदाता हमारे। अब बिल पर दो फाड़ हुए देश के किसान। विरोध में हल्ला बोल तो समर्थन में घमासान। कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन का ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता, लेकिन हर बीतते दिन के साथ दिल्ली कूच करने वाले किसान अपने आंदोलन की धार को और तेज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रशासन किसानों पर काबू करने की कोशिश में है और सरकार बातचीत से समाधान तलाशने की कोशिश में है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लाव लश्कर के साथ बॉर्डर पर इकट्ठा होने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। पुलिस के रवैये से नाराज किसानों ने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को छोड़ने की बात करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो वो पूरे नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। ये गाजीपुर बॉर्डर की एक नई तस्वीर है। यहाँ पर किसान नेता वीएम सिंह और प्रशासन में बातचीत हो रही है। बातचीत का मुद्दा ये है कि किसान संगठनों के और किसानों की गाड़ियाँ यहाँ पर, प्रदर्शनकारी किसानों की जो गाड़ियाँ आ रहे हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं, उन्हें जगह जगह रोक दिया गया है, रोका जा रहा है। तो ये अपनी ऑब्जेक्शन, अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि उन्हें रोका न जाए। अगर उन्हें वहाँ रोका जाएगा तो यहाँ पर यातायात को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। कृषि कानून को लेकर अब किसानों का आंदोलन दो फाड़ होता नजर आ रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में किसान कृषि बिल के समर्थन में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार के समर्थन में किसानों का यह जत्था कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करके बिल संशोधन की मांग करेगा। दिल्ली से सटे यूपी के इंदिरापुरम में किसानों का जत्था कृषि कानून के समर्थन में जुटना शुरू हो गया है और इन किसानों का कहना है कि कानून के समर्थन में उनका आंदोलन और भी तेज होगा। कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली की सीमाओं पे तमाम किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के रामलीला मैदान में किसान इस बिल के समर्थन में जुट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद के रामलीला मैदान से तमाम किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ आ रहे हैं और ये इस कानून के, कृषि कानून के समर्थन में आए हैं और सरकार को समर्थन देने के लिए तमाम किसान ये जुट रहे हैं। ये पहली अलग तरह की तस्वीर इस कृषि कानून से और इस आंदोलन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार रामलीला मैदान में गाजियाबाद के किसान इकट्ठा हो रहे हैं और ये बताने के लिए देश को, सरकार को ये बिल उनके फायदे के लिए है और उनके समर्थन में ये यहाँ पे पहुँच रहे हैं। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में भी किसान बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। ये किसान भी बिल के समर्थन में हैं और कानून में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने की हिमायत में है। किसान बिल के सहयोग में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कुछ हमारी मांगे हैं वे हम रखेंगे यहाँ पे। एक तरफ तो विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और आप लोग समर्थन कर रहे हैं। हम संशोधन के हित में ही हैं, इनके विरोध में नहीं है। तो किसान बिल आपको ठीक लगता है? ठीक लगता है। कृषि बिल पर देश का किसान दो धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किसानों के एक दल का समर्थन सरकार को नाराज किसानों को मनाने में मदद करेगा और जल्द से जल्द दिल्ली के दरवाजों पर डटे किसान अपने खेतों पर अन्न उपजाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो ये बर्फ कैसे पिघलेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम बाकायदा एक खत लिखा था। अब उसी के जवाब में किसानों ने कृषि मंत्री को भी एक खुला खत लिखा है। उस खत की बड़ी बातें क्या हैं ये आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ये किसानों की तरफ अब सरकार को खत है। आंदोलन के पीछे राजनीतिक ताकत होने के बाद गलत है, किसानों ने कहा। दूसरी बड़ी बात कि आंदोलन को विपक्षी दलों से प्रेरित बताना भी बेबुनियाद है, क्योंकि कृषि मंत्री की खत में ये बातें थी। उनका जवाब यह भी है कि कृषि कानूनों पर कभी किसान संगठनों से चर्चा नहीं की गई, जो कि उन्हें नागवार गुजर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आंदोलन को गुमराह ना करें, यह बात भी किसानों की तरफ से सरकार को कही गई है। यह भी कहा कि किसानों पर देश की जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, और किसानों ने अपने खत में यह भी लिखा कि नए कानूनों से किसान भूमिहीन बन जाएंगे। इसके अलावा जो 8वां पॉइंट है यह भी अहम है। 8वां पॉइंट यह कि गांवों पर निजी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, यह बात उन्होंने कही अपने खत में। और अगला पॉइंट यह कि कृषि कानूनों से खेतों में कॉर्पोरेट नियंत्रण मजबूत होगा, उन्होंने यह नवा पॉइंट रखा। इसके अलावा 10वां पॉइंट यह था कि किसान विरोधी कानूनों को सरकार तुरंत वापस ले, जो कि अपनी प्रमुख मांग थी। उन्होंने इस चिट्ठी में भी, इस खुले खत में भी दोहराई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।